मुगल साम्राज्य ने भारत पर लगभग 400 वर्ष तक शासन किया था, जिसके दौरान उन्होंने भारत में कई तरह की ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी करवाया। भारतीय इतिहास में सिर्फ एक महान मुगल शासक के तौर पर अकबर का नाम लिया जाता है। प्रसिद्ध मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया आगरा का किला विश्व प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। ये किला अपनी स्थापत्य शैली, इतिहास और सुंदरता के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है। आगरा के किले का इतिहास उतना ही रोचक है जितना कि मुगल शासकों का इतिहास, क्योंकि यह मुगलों के कई राजाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें अकबर, शाहजहां और बहुत से राजाओं का नाम शामिल है। इस किले की बनने की शुरुआत 1526 ईस्वी से पहले की है, लेकिन जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और उसके बाद वह आगरा किला में रहने लगा, और उस समय वह किला केवल ईंटों का बना हुआ था। वर्ष 1530 ईस्वी में हुमायूं को मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट चुना गया, जिसके बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया और 15 वर्षों तक किले पर राज किया गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा कर वापस इस किले पर अपना शासन कायम किया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद सम्राट के तौर पर अकबर को चुना गया। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 1558 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना दिया और उसके तुरंत बाद वह इस किले को देखने के लिए पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में यह लिखा है कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था और यह काफ़ी बर्बाद स्थिति में था, जिसके लिए अकबर ने 1565 ईस्वी में राजस्थान के बरौली क्षेत्र धालपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर को मंगाकर इसका निर्माण शुरू से करवाया और 1573 ईस्वी में यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके लिए उन्होंने किले के अंदर की कुछ पिछली इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। वर्ष 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में बंदी बना दिया और शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया, और वर्ष 1666 ईस्वी में किले के भीतर बने एक संगमरमर की बालकनी वाले एक टावर में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इसे मराठा साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया, परंतु 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उन्हें अहमद शाह अब्दाली द्वारा हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1785 में किला महादजी शिंदे के नेतृत्व में आ गया था, परंतु 1803 ईस्वी में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और इसे अपने उपयोग में लाने लगे। इस किले का निर्माण काफ़ी सारे शासकों ने करवाया था, परंतु वर्तमान में जो किला देखा जाता है उसका निर्माण अकबर द्वारा 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य लगभग 8 वर्षों तक करवाया गया था। इस किले के निर्माण में लगभग 40,000 श्रमिकों ने 8 साल तक प्रत्येक दिन लगातार काम किया था। वर्ष 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने देश की राजधानी दिल्ली को आगरा में स्थानांतरित कर दिया था और आगरा के किले को अपने निवास के रूप में उपयोग करने लगा। यह किला 3,80,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह किला भी ताजमहल दिल्ली के लाल किला की तरह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार लगभग 70 फुट ऊंची है। इस किले के परिसर के भीतर ही 3 मस्जिद स्थापित है, जो कि मोती मस्जिद, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसमें एक जनाना मीना बाज़ार भी स्थापित है। आगरा किले में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, जिसमें सबसे प्रमुख द्वार दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट है। लाहौर गेट को अमर सिंह गेट भी कहा जाता है, जिसका नाम अमर सिंह राठौर के नाम पर रखा गया। इस किले के परिसर के भीतर 9 आलीशान महल भी बने हुए हैं, जिनमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, शाहजहानी महल, मच्छी भवन, बंगाली महल, शीश महल और अकबरी महल आदि सम्मिलित हैं। इस किले की सुंदरता व नक्काशी को देखते हुए यूनेस्को द्वारा साल 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारत की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक 1960 में आई मुगल-ए-आज़म का प्रसिद्ध गाना प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग भी आगरा के किले में ही की गई थी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो आगरा के किले के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।